अगर आप एक जैसी वेब सीरीज और एक जैसी मूवी देख के बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग देखना, कुछ नया देखना, कुछ सस्पेंस से भरा हुआ देखना और जिसमें थ्रिल और कॉमेडी इक्वल वे से हो, तो ये वेब सीरीज आपके लिए है। मैं तो सोच रहा था कि हम किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन हैं, हम तो विलेन निकले स्वाति। विलेन? तो आज हम किलर सूप वेब सीरीज को रिव्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं इस वेब सीरीज के बारे में टॉप 10 इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो और चलिए हम वीडियो को अभी शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, किलर सूप वेब सीरीज एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है, जहां स्वाति रेड्डी नाम के एक वुमेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपना पति का मर्डर कर देता है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो गूगल में जाके स्वाति रेड्डी मर्डर केस आप सर्च कर सकते हो और आपको वहां डिटेल बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा भी इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में बहुत ही बड़ा करके छपा है। अगर आप सर्च कर सकते हो तो सर्च करके ये देख भी सकते हो और उस इंसिडेंट के बारे में आप पढ़ भी सकते हो। तो इस वेब सीरीज में उसी मर्डर केस से इंस्पायर होकर इस वेब सीरीज को बनाया गया है, जहां इस वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर का नाम तो स्वाति रखा गया है, लेकिन उनका पति और उनका बॉयफ्रेंड का नाम इस वेब सीरीज में बदल दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 है, ये वेब सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होने के बावजूद इस वेब सीरीज के मेकर्स ने इसको एक फिक्शन का नाम देके ये डिनाई कर दिया है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से लिया गया है। जहां रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में आप अगर पढ़ोगे और इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में अगर आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। जहां वहां स्वाति रेड्डी मर्डर केस में स्वाति रेड्डी था मेन विक्टिम, वैसे यहाँ मेन कैरेक्टर का नाम दिया गया है स्वाति, जिस रोल को प्ले कर रहे हैं कंकना सेन शर्मा। लेकिन जहां रियल लाइफ स्टोरी में स्वाति का पति का नाम है सुधाकर और यहाँ दिया गया है प्रभाकर और स्वाति का बॉयफ्रेंड का रियल नेम है राजेश, लेकिन इस वेब सीरीज में उसको दिया गया है उमेश। तो यहाँ से ही पता चलता है कि बहुत सारा सिमिलरिटी है और उसी केस को रेफरेंस बनाते हुए उन्होंने इस वेब सीरीज को बनाया है। और रियल लाइफ स्टोरी में स्वाति मटन सूप के वजह से पकड़ी गई थी और यहाँ भी एक ऐसा ही सूप का रेफरेंस भी दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 है, किलर सूप वेब सीरीज टोटल 8 एपिसोड का है, जिसका हर एक एपिसोड 45 मिनट से लेके 55 मिनट के बीच में है। यानी ये वेब सीरीज देखने के लिए आपको 7 घंटा वेट करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स ये है कि इस वेब सीरीज में आपको एंडिंग भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब दूसरी वेब सीरीज की तरह सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यानी ये वेब सीरीज एंडिंग भी होता है, जो बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा साइन है। पॉइंट नंबर 4 है, इस वेब सीरीज में टोटल 4 लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, हैदराबादी है और तेलुगु है। और ये सारे लैंग्वेज एक ही साथ एक ही वेब सीरीज में एक ही साथ चलता रहता है। यानी जब तेलुगु लैंग्वेज आता है तब आप लोगों में से जिन लोगों को तेलुगु नहीं आता वो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो ये जो लोग हिंदी भाषी है उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। यानी आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। जहां जहां हिंदी चल रहा है वहां तो आप लोगों को समझ आएगा, लेकिन जहां तेलुगु और हैदराबादी चल रहा है वहां आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कुछ कुछ सीन पे तेलुगु दिया गया है, बहुत सारा सीन है जिसमें तेलुगु लैंग्वेज यूज किया गया है। पॉइंट नंबर 5 है, इस वेब सीरीज में एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो साउथ के एक बहुत ही बड़े एक्टर यानी नासर ने प्ले किया है। और उनका रोल बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, क्योंकि वो हर वक्त नशे में रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हेलुसिनेशन में रहते हैं। यानी उनको बहुत कुछ दिखाई देता है जो एक नॉर्मल आदमी को नहीं दिखाई देता। तो ऐसी टाइप की मूवी में एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहां ऐसा ढीला ढाला इन्वेस्टिगेशन चलता है वहां मजा बहुत ही ज्यादा खराब होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो है डीएसपी का, जिसको कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई भी केस को लेके कोई सीरियसनेस नहीं है। उनका जो जूनियर ऑफिसर है वो लोग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करके लाते हैं तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस कैरेक्टर को देना ना देना मतलब कोई समझ नहीं आया। पॉइंट नंबर 6 है, इस मूवी के स्टार कास्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और इस मूवी से कंकना सेन शर्मा और मनोज वाजपेयी एक साथ एक ही वेब सीरीज में दिखने वाले हैं, जिसमें मनोज वाजपेयी का डबल रोल है। और डबल रोल में उन्होंने जो काम किया है आपको लगेगा 2 मनोज वाजपेयी नहीं है, एक ही मनोज वाजपेयी है, क्योंकि हर एक रोल उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है कि आपको 2 डिफरेंट इंसान इस मूवी में दिखाई देगा। और कंकना सेन शर्मा आपने इतना बेहतरीन एक्टिंग किया है कि कहीं कहीं मनोज वाजपेयी इस मूवी में नहीं
होंगे तो भी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने अपना एक्टिंग से ये भी दिखा दिया है कि ये मनोज बाजपेयी का नहीं, उनका वेब सीरीज है। तो उनका एक्टिंग इसमें नेक्स्ट लेवल और धमाकेदार है। और मनोज बाजपेयी भी अपना एक्टिंग से इस वेब सीरीज को बहुत ही ज्यादा पुश किया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा साइड कैरेक्टर है जिनका रोल और जिनका काम भी काफी ज्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 7 है इस मूवी का स्टोरी। इस मूवी का स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है, जहां एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर को छुपाने के लिए ये लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं और उस झूठ को छुपाने के लिए और भी बहुत सारा मर्डर हो जाता है। लेकिन इस मूवी में बहुत सारा मर्डर और बहुत सारा झूठ के बीच में और एक इंटरेस्टिंग थिंग्स ये है कि लास्ट में आपको पता चलेगा कि जिस मर्डर के बारे में आप सोच रहे थे वो सब मर्डर एक्चुअली में मर्डर है ही नहीं। तो यह इस मूवी का ट्विस्टिंग पॉइंट है जो आप लोगों को देखना पड़ेगा तभी समझ आएगा। पॉइंट नंबर 8 है इस वेब सीरीज का नाम किलर सूप क्यों दिया गया है। ये इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाएगा, जहां कंगना एक सूप बनाती है और वो सूप इतना ज्यादा घटिया होता है कि उनका पति क्या उनका कोई भी बॉयफ्रेंड इस सूप को पीना नहीं चाहता। और उसी सूप को रेफरेंस बना के वो एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहती है जिसमें ये सूप होगा उनका मेन डिश, और जिसके लिए वो ट्रेनिंग भी लेती है और कुछ इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट भी उनको पता चलता है इस वेब सीरीज के लास्ट में, जिसको पता चलने के बाद आप उसको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो। और लास्ट में वो अपना रेस्टोरेंट भी खोल लेती है और उसके बाद इस सूप का जो स्वाद आता है और वो स्वाद कैसे एक किलर सूप के वजह से बदल जाता है, ये वेब सीरीज देख के ही आपको पता चलेगा। और इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट और बहुत सारा थ्रिल आपको देखने के लिए मिलेगा। पॉइंट नंबर 9 है ये एक 18+ वेब सीरीज है जिसमें कुछ वेट सीन और कुछ किसिंग सीन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपने फैमिली के साथ प्लीज मत देखना, अपने बच्चों के साथ प्लीज मत देखना। आप इसको अपने दोस्तों के साथ या अकेले भी मजा लेके देख सकते हो, क्योंकि उसी जगह पे बहुत सारा कॉमेडी और बहुत सारा फन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आपको नेचुरली बहुत सारा हंसी आएगा। और ये जो सीन है ये जबरदस्ती इस वेब सीरीज में नहीं डाला गया है, ये स्टोरी के डिमांड की वजह से डाला गया है। उससे जो सिचुएशनल कॉमेडी निकल के आता है वो बहुत ही बढ़िया है। फैक्ट नंबर 10 है इस वेब सीरीज को बनाया गया है 40 करोड़ के बजट में। और इस वेब सीरीज के बारे में अगर आप पता करना चाहते हो तो ये वेब सीरीज एक एवरेज वेब सीरीज के रूप में सामने आया है। आपको देख के ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और इस वेब सीरीज को IMDb ने 10 में से 6.3 का रेटिंग भी दिया है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा एक वेब सीरीज है। आप एंटरटेन होना चाहते हो, कुछ नया देखना चाहते हो तो ये वेब सीरीज आपके लिए है। तो आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।